नमस्ते दोस्तों, अभिनव केमिस्ट्री पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो अब ये दूसरे चैप्टर की शुरुआत फिनॉल की हो गई है और आज हम फिनॉल बनाने की जो बहुत महत्वपूर्ण विधियां हैं, जो औद्योगिक निर्माण विधियां हैं, उनको लेके मैं आपके सामने आ रहा हूं और बहुत आराम से आपको सिखाएंगे कि वो रिएक्शन होती क्या है, उसकी क्या मैकेनिज्म है, उसकी क्या क्रिया विधि है बच्चों। देखिए, क्योंकि रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट रिएक्शनें हैं बच्चा, उनके बारे में आप विस्तार से जितना जानोगे, जितना डीप जाके आप जानने की कोशिश करोगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और शुरुआत में फिनॉल के बारे में आज बताएंगे बच्चों। और फिनॉल बनाने की विधियां मैं लेके आ रहा हूँ। पहला पार्ट अभी नहीं आया है, पहला पार्ट कुछ दिक्कत के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है, तो वो हो जाएगी बच्चों। लेकिन दूसरा पार्ट जो है फिनॉल बनाने की जो विधियां हैं, और इन विधियों में जो औद्योगिक निर्माण विधि है, औद्योगिक का मतलब है कि इंडस्ट्रियल लेवल पे जब हमें अधिक मात्राओं में किस विधि से हम फिनॉल सबसे ज्यादा बनाते हैं, उनके बारे में बच्चों हम लोग को पढ़ना है इस वीडियो में। और इनमें हम आपको दो रिएक्शनें बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं। वो आपका होगा, एक डाउस प्रक्रम होगा बच्चों और एक होगा क्यूमीन से। दोनों की मैकेनिज्म भी बताएंगे, तो आप पूरे साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं होने वाली, लेकिन आपको सिखा देंगे, ये जिम्मेदारी है मेरी। तो चलिए, दिख रहा है बच्चों सब कुछ साफ साफ। तो चलिए, डाउस प्रक्रम में क्या करते हैं कि सबसे पहले बच्चों क्लोरोबेंजीन लेते हैं। अब देखिए, क्लोरोबेंजीन अगर हम यहां से ले रहे हैं, तो दिखना चाहिए बच्चों बस। ये देखिए क्लोरोबेंजीन, ये आपके सामने जो आ रहा है, देखिए Cl हो गया क्लोरोबेंजीन। देखिए, रिएक्शन को लिख देने से ना आधा बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि यहाँ कैसे सर क्या कर दे रहे हैं, क्या हो जा रहा है, कुछ पता नहीं चल पाता है। इसीलिए मैं जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उनकी मैकेनिज्म आपको बहुत जरूरी है जाननी बच्चों। देखिए, क्लोरोबेंजीन है, इसके बारे में बच्चे जानते हैं, पहले चैप्टर में पढ़े भी होंगे। प्लस यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि इसका रिएक्शन जब हम करवाएंगे बेस से, बेस का मतलब क्या हो जाए, क्षार ले लेते हैं बच्चों। अब क्षार के साथ जब रिएक्शन हम करवाते हैं तो हम थोड़ा टेम्परेचर जो होगा हाईली दिया जाएगा। हाई टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, तभी ये रिएक्शन टेक प्लेस होती है, आगे बढ़ती है। तो यहाँ टेम्परेचर की अगर बात करेंगे बच्चों, तो 623 केल्विन के आसपास टेम्परेचर देंगे। अब 623 केल्विन का टेम्परेचर देने के बाद तो अच्छे लोग घूम तैयार हो जाते हैं कि चलिए हम भिड़ेंगे बच्चों। तो ये लोग भी भिड़ेंगे और भिड़ने के बाद ये क्या बनाते हैं, यहाँ बनता है बच्चों सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनाते हैं, देखिए सोडियम फिनॉक्साइड। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, बोर्ड बच्चों छोटा है, आप लोग मेहनत नहीं करवा रहे हैं साथ में, क्योंकि अगर मेहनत करते तो ऐसी दिक्कत, जितनी जल्दी आप ग्रोथ करवाएंगे उतनी जल्दी आसानी होगी कि थोड़ी सी सुविधाएं बढ़ा लेंगे बच्चों। सुविधाओं को बढ़ा लेने से, अब प्रोजेक्टर या डिजिटल बोर्ड ले लेने से बहुत सुविधाएं मिल जाती हैं बच्चों। लेकिन इसीलिए है कि और पढ़ने में पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन टेक्नोलॉजी के कमी होने के नाते लोग नहीं देखते हैं, तो हमें पता है। लेकिन चलिए, संघर्ष जारी है, जैसा होगा आगे देखा जाएगा। तो यहाँ रिएक्शन हम करवाएंगे। देखिए बच्चा, तो ये आपका यहाँ पे ये सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड का जब हम तनु HCl से रिएक्शन करवा देते हैं, किससे बच्चा, तनु HCl से आप रिएक्शन करवाएंगे। तनु HCl का मतलब सीधे सीधे जान लीजिए। अच्छा, इनके बीच में ये देखिए ऑक्सीजन और सोडियम है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इनके बीच में। तो यहाँ आप नेगेटिव और पॉजिटिव लिख सकते हैं। देखिए, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव होगा बच्चों। यहाँ H के ऊपर पॉजिटिव होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव होता है। अब ये दोनों लोग आप जान जाओगे कि ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के साथ NaCl कहाँ चला जाएगा, बाहर। NaCl अगर बाहर जाएगा बच्चों, देखिए तो ये आपका जुड़ जाएगा, जाके H जुड़ेगा, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनॉल प्राप्त हो जाता है, जो कि बहुत आसान है। ऐसा भी नहीं कि ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। ये आपका क्या तैयार हो गया, फिनॉल। तो यही चीजें हैं कि अगर हमें कहता है कि औद्योगिक निर्माण विधियों से फिनॉल बनाना है, तो सबसे पहले डाउस प्रक्रम आप लीजिएगा। डाउस प्रक्रम में क्या करना है कि आप क्लोरोबेंजीन बच्चों लीजिए। क्लोरोबेंजीन का बेस के साथ क्षार के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो जैसे ही क्षार के साथ रिएक्शन कराएंगे बच्चों, तो यहाँ से क्या होगा कि कुछ चीजें ये होंगी कि जैसे यहाँ पे आपको H2O रिलीज हो जाएगा। H2O के साथ साथ यहाँ हो सकता है कि NaCl, दो चीजें यहाँ से बाहर होंगी, एक साथ ही दोनों बाहर हो जाएंगी। यहाँ से देखिए H2O भी बाहर हो जाएगा और NaCl भी कहाँ निकल जाता है, बाहर। जब ये H2O और NaCl बाहर निकलता है, तो ये सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होगा। सोडियम फिनॉक्साइड जब तनु HCl से रिएक्शन करा देंगे बच्चों, तो फिर एक HCl बाहर होगा और हमें फिनॉल प्राप्त हो जाएगा, जो कि ये फिनॉल है। मैं लिख दे रहा हूँ ना, आप जानते रहिए बच्चों, नाम बहुत जरूरी है आपको पहचानना
इसको हम पढ़ते हैं बच्चों क्लोरोबेंजीन। क्या होता है ये? क्लोरोबेंजीन। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म मैं बताऊं, क्योंकि मैकेनिज्म इसकी बहुत चौंकाने वाली है। और यहाँ पे ये बनता है देखिए सोडियम फिनॉक्साइड, ये आप लिखेंगे इसका नाम, तो सोडियम फिनॉक्साइड होता है बच्चों, ये आप याद रखिएगा। और ये तो जान ही गए होंगे कि ये क्या बन गया? फिनॉल। आज देखिए ये दशहरा का पर्व है, और लेकिन हम बच्चा यहाँ ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, बच्चों को पढ़ने के लिए दशहरा क्या करता है आगे बढ़ने के लिए। एग्जाम में बच्चा सब त्योहारों का कोई माया मोल नहीं है कि हम त्योहार छुट्टी मना रहे थे इसलिए नहीं पढ़ पाए। तो चलिए ये हो गया, देखिए दिख तो रहा है साफ सुथरा बच्चों, सब कुछ साइड में बिल्कुल दिख रहा है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद इसकी क्या क्रियाविधि है, उसकी क्रियाविधि आप जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप मैकेनिज्म नहीं जानेंगे कैसे कहां से ये कब सर यहाँ ONA कैसे आ रहा है, H2O कैसे निकल रहा है, NaCl कैसे निकल रहा है, इस सब के बारे में कैसे आपको जानकारी होगी। तो चलिए मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये रिएक्शन आप नोट कर सकते हो बच्चों, और इसकी क्रियाविधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप जरूर देखिएगा। तो इसकी अब मैकेनिज्म की शुरुआत करें बच्चों। बहुत ध्यान से बहुत गौर से आपको देखना पड़ेगा, मैकेनिज्म सीखना पड़ता है यहाँ पे। चलिए तो सीखा जाए। पहले क्या करते हैं कि NaOH को, एक NaOH लीजिएगा, कितने लोगों को बच्चा? एक NaOH। अगर हम मान लो एक NaOH यहाँ लेते हैं, तो ये भी याद रखना कि हम इसको तोड़ेंगे कैसे। आप जानते होंगे कि Na के ऊपर प्लस आएगा, OH के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब ये एक तरीके से नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक तरीके से नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करेगा। Na+ है तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह करेगा, लेकिन हमें OH से ही मतलब है। अभी Na+ क्या बना रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेना देना कुछ भी नहीं है। अब लेकिन देखो आगे जैसे जैसे बढ़ोगे क्या कैसे करना है इसको समझना है बच्चों। अब हम रिएक्शन करवाएंगे कैसे, ये अच्छा चलो कैसो भी बॉन्ड रखो, बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, लेकिन देखते हैं। अब ये जो होगा इसमें रिएक्शन करवाते समय आप ध्यान दीजिए कि अगर हम मान लो इसका अटैक करवाते हैं बच्चा, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन होगा, ये जो होगा इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है ऑलरेडी, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये साइड में जो होगा ये होगा क्या बच्चों? कार्बन होगा। तो कार्बन का अगर मान लीजिए हम यहाँ टेम्परेचर दिए, मान लीजिए 623 केल्विन का टेम्परेचर दिया गया, तो कुछ ना कुछ उल्टा पलटा होगा। टेम्परेचर देने के बाद ये कार्बन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन को ये क्या करेगा? खींचेगा अपनी तरफ। कौन? OH-। जब हाइड्रोजन को ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये बॉन्ड दे के जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे, तो H के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और इस C के ऊपर माइनस। तो ये जो OH- होगा, देखो इसको खींच लिया, खींचा, H2O कहाँ निकल गया? बाहर। अब जब H2O बाहर निकल जाएगा तो अब यहाँ बचा क्या होगा, उसको ध्यान देने वाली बात है। ये देखिए बचा यहाँ पे ये आपको इस तरीके से कुछ देखने के लिए मिलेगा बच्चों। ये सुरक्षित बॉन्ड है, सुरक्षित सब रहेंगे। यहाँ देखिए Cl है, लेकिन यहाँ पे चार्ज यहाँ कैसा आ गया है? नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज आ जाने से कुछ फायदा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ ये है कि इधर उधर जाना आसान हो गया। अब इधर उधर कैसे जाना आसान हो गया? ये जब इस साइड उतरेगा बच्चों, यहाँ उतरेगा, ध्यान देना, ये चीज यहाँ उतरेगी, तो ये जब यहाँ जाएगा तो यहाँ डबल एक और बॉन्ड क्रिएट कर देगा, एक और बॉन्ड बनाएगा बच्चों। तो जब ये यहाँ जाएगा एक और बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन के चारों तरफ 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जब ये इधर आएगा तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ध्यान देना बच्चों, मैंने क्या कहा कि अगर ये माइनस यहाँ उतरा होगा तो क्या बॉन्ड बना लेगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड बनाते ही 5 वैलेंसी हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि Cl को भेज दो ऊपर, Cl ऊपर जाएगा, माइनस बनाएगा, इस कार्बन के ऊपर चार्ज प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ का है माइनस, प्लस माइनस एक बॉन्ड बन जाएगा। और है जो Cl माइनस निकल रहा है तो यहाँ बचा का है बच्चा? Na+ न बचा है। तो ये जो Cl माइनस निकला होगा यहाँ पा जाएगा Na+ को, और माइनस NaCl भी कहाँ निकल गया? बाहर। देखो पहले स्टेप में जब रिएक्शन करवाते समय बच्चों मैंने वही बताया था आपको, तो ये निकल जाता है बाहर NaCl। अब यहाँ देखिए बन क्या गया आपको? ये कुछ इस तरीके से बनता हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पे एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ है, देखिए एक बॉन्ड पहले से यहाँ था, लेकिन ये बॉन्ड ऊपर गया, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो ये दोनों लोग मिलकर एक और बॉन्ड क्रिएट कर लिए। इसको हम पढ़ते हैं, ये बेंजाइन है। ये क्या पढ़ा जाता है? बेंजाइन। ये थोड़ा अजीब देखने के लिए मिलता है बच्चों, लेकिन बनता है, ये बन गया बेंजाइन। जो बेंजाइन यहाँ बनता है इसको हम लोग कहते हैं मध्यवर्ती होता है। ये क्या होता है बच्चों? मध्यवर्ती होता है। कि मतलब अगर हमसे पूछ ले कि
डाउस प्रक्रम में बताइए कि जो बीच में जो बनता है या मध्यवर्ती जो पद होता है वो क्या होता है, तो हम किसको पढ़ते हैं, बेंजाइन। वैसे बेंजाइन की ये जो बेंजाइन है बच्चों ये काफी ज्यादा अस्थायी होता है, ये भी याद रखना। अब हाईली अस्थायी होने के नाते अब फिर अपना 3-5 यहाँ होगा, तो मैंने यहाँ 2 NaOH लिया था, अभी एक का यूज किया हूं, बचा कितना है बच्चों, एक बचा होगा, तो ये देखिए और NaOH हम ले लेते हैं। जब एक और NaOH लेंगे तो फिर वही कंडीशन आएगी, यहाँ माइनस होगा, Na के ऊपर का आएगा, प्लस आएगा प्यारे बच्चों। अब इसके बाद यहाँ नीचे जाना ही ऑप्शन लग रहा है, तो नीचे दिख तो रहा है ना, इधर तीर जहां जा रही है बच्चों हमारे, हाँ ठीक है, भी दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब ये क्या करवाओगे कि ये OH माइनस जो होगा बच्चों इसके ऊपर अटैक करेगा। जब OH माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा तो फायदा क्या होगा, कुछ नहीं, ये OH माइनस लेके आ रहा है ना। अगर ये बॉन्ड टूट के इधर चला आता, ध्यान देना बच्चों, अगर ये बॉन्ड टूट के यहां आएगा ही, ये टूट के यहां आएगा तो यहां माइनस चार्ज, यहां कहा जाएगा प्लस चार्ज, तो यहां माइनस और यहां प्लस, और है इसके ऊपर का है माइनस है, तो OA ये प्लस और माइनस देखो जुड़ जाएगा, प्लस माइनस जुड़ा, और जुड़ने के बाद बच्चा ये कुछ इस तरीके से इसके ऊपर O और सिंगल बॉन्ड यहाँ का आ गया होगा, H आ गया होगा, देखो ये H तो दिख रहा है ना बच्चों, ओ माय गॉड नहीं दिख रहा है, चलिए अच्छा OH या नीचे करते हैं थोड़ा, 1 मिनट बच्चों, ये तीर इतनी दूर से गया, यहाँ से यहाँ देखो ये हो गया आपका, तो ये जब जैसे जाके अटैच हुआ होगा आप समझिएगा ये ऐसे बना होगा, बना, और यहाँ पे O और सिंगल बॉन्ड यहाँ का लग जाएगा H, क्योंकि ये OH है और ये तो सुरक्षित बॉन्ड है। अब ये मैंने कहा बॉन्ड नीचे आ गया बच्चा, ध्यान देना यहाँ पे, तो मैंने कहा ये जब OH माइनस गया तो ये यहाँ आया, इसका मतलब यहाँ प्लस माइनस तभी ना अटैच हुआ, तो यहाँ पे चार्ज कैसा आ गया बच्चा, माइनस आ गया। ये देखिए बॉन्ड है उसके बावजूद फिर यहाँ चार्ज कैसा आ गया होगा, माइनस चार्ज। अब ये माइनस चार्ज जो आ गया ये डिस्टर्बेंस क्या करेगा कि इससे कुछ फायदा नहीं दिख रहा है, तो H प्लस यहां से निकाल दो, H प्लस निकलेगा तो हाई OH इस वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर चार्ज कैसा जाएगा, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव वाला चार्ज जो होगा वो यहाँ पे चला आएगा, जब ये आएगा देखो तो ये यहाँ H मतलब ये फिनॉक्स, ये देखिए फिनेट आयन एक तरीके से बनेगा, या फिनॉक्साइड आयन आप कह सकते हो, कि यहाँ पे एक बॉन्ड सुरक्षित यहाँ हो गया, एक बॉन्ड यहाँ हो गया, देखो एक बॉन्ड यहाँ हाई H लिखिए, क्योंकि ये माइनस ये प्लस जुड़ गया, H लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन यहाँ हाँ ये है कि यहाँ पे O के ऊपर जो होगा ये देखिए माइनस लग गया, और जब O के ऊपर माइनस लगता है बेंजीन के ऊपर तो इसको हम पढ़ते हैं फिनॉक्साइड आयन। ये क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन होता है बच्चों, या कहीं कहीं इसको फिनेट आयन भी बोलते हैं। अब ये आपका नीचे दिख रहा है ना, नीचे भी दिखना चाहिए, चलो पढ़ तो ये फिनॉक्साइड आयन बच्चों लिखा है, ध्यान देना। अब इसके बाद हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस है, तो अब ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने कहा ये नेगेटिव, यहाँ अभी क्या बचा है Na प्लस बचा, ये दोनों अटैच हो जाएंगे, देखो यहाँ Na प्लस ऐड कर दे रहा हूं, ऐड करेंगे Na प्लस को तो ये बन जाएगा क्या बच्चा, ये जुड़ जाएगा, देखो जब जुड़ेगा तो ये आपको सोडियम फिनॉक्साइड दे देगा, ये ONa आ गया, सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड और यहाँ बॉन्ड है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, अच्छी तरह जानते बच्चा, इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है, ये बन गया। अब इतना जैसे ही आपके पास आ गया, अब आगे का रास्ता आपका आसान हो गया बच्चा। आगे का रास्ता क्या आसान हो गया बच्चा कि हम इसका रिएक्शन अगर हम करवाते हैं, देखिए किससे करवा ले, तनु HCl से। जब तनु HCl से करवाओगे तो H प्लस और Cl माइनस है, यहाँ जान ही रहे हो क्या है, तो यहाँ से आपको माइनस NaCl निकल जाएगा बाहर, और बाहर निकलने के बाद जो उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, फिनॉल बोलते हैं। ये देखिए OH, और यही कहलाता है क्या, फिनॉल। तो बहुत आसान है बच्चा, लेकिन मैकेनिज्म बहुत जरूरी है, ये डाउस प्रक्रम है बच्चा, इससे फिनॉल या औद्योगिक निर्माण विधियों में आएगा। मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ बच्चों, आप जानते रहिएगा। और आपने किया कुछ नहीं, नया कुछ भी नहीं किया गया, बहुत आसानी से सिखाया गया इसमें, और सीख भी लिए। तो चलिए ये भी आप नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद की बारी है किसकी, वो है क्यूमीन से कैसे बनाते हैं उसको हम बता दें आपको। तो अब बारी दूसरी विधि बच्चों क्यूमीन से है, ये भी औद्योगिक निर्माण विधियों में ही आती। सबसे पहले मैं आपको क्यूमीन बनाना ही सिखा दें।
क्योंकि क्यूमीन बनाना भी आपको कभी कभी पूछ लेता है कि बेंजीन से आप बनाइए फिनॉल बच्चा, तो बेंजीन से कैसे फिनॉल बनाओगे, तो पहले बेंजीन से आप क्यूमीन बनाओगे, क्यूमीन से आप क्या करोगे, तब फिनॉल की तरफ चलोगे। देखो क्यूमीन कैसे बनाते हैं, पहले क्यूमीन ही बनाना सिखा देते हैं। जान तो अच्छा, बेंजीन अगर हम लेते हैं, यहाँ पे एक ही रिएक्शन मैं एक साथ कर दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा। तो ये बेंजीन हो गया, देखिए। अब बेंजीन का अगर हम रिएक्शन प्रोपीन से करवा देते हैं, किससे, प्रोपीन से, प्रोपीन में CH डबल बॉन्ड CH2 होगा। और ये एक तरीके से जो मेथड है ना, ये आप जान जाइए कि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया किसकी तरह जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया की तरह चला जाएगा। ये H3PO4 है। अब फ्रीडल क्राफ्ट में क्या होता है कि यहाँ कुछ नया नहीं करना आपको, बहुत आसान है बच्चों। ये क्या है, इसमें आप जान नहीं रहे, पाई बॉन्ड होगा बच्चों। ये पाई बॉन्ड को अगर आप तोड़ दीजिए, मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पाई बॉन्ड को मैं तोड़ के इधर कर दिया, माइनस आएगा, यहाँ प्लस आ गया बच्चा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अपक्रिया की तरह ये शो करेगा, क्योंकि बेंजीन ज्यादातर कौन सी अपक्रिया देती है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन। और वैसे मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी, ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है बच्चा। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अगर ये है तो आसानी से आपको देके जाएगा। और यहाँ कार्बन, मान लीजिए कार्बन से क्या जुड़ा होगा, H। अभी इसकी भी मैकेनिज्म आपको बता दे रहा हूँ बच्चा। देखिए H होगा, तो ये H का करिए, निकालिए, H निकाल के यहाँ ट्रांसफर करिए, H निकलेगा, यहाँ ट्रांसफर होगा, ये प्लस है, जाके अटैच हो जाएगा और आपका क्यूमीन तैयार हो गया। देखिए बहुत आसान रिएक्शन, बहुत बहुत, चल इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ये देखिए इसके ऊपर CH यहाँ कर दिया गया, ऊपर यहाँ CH3 कर दिया गया, साइड में भी आपको CH3 कर दिया गया, ये आपका क्यूमीन का हो गया, तैयार हो गया। तो नया कुछ नहीं है। हाँ, इसकी मैकेनिज्म अगर बच्चों देखना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, इसकी भी क्रिया विधि आपको। अभी इसमें 2-3 रिएक्शन बताएंगे। अभी आप देखिए क्लोरो एल्केन लेके आप बना सकते हो, 2 डिग्री 1 डिग्री दोनों करके आप कर सकते हो बच्चों। लेकिन पहले देख लो इसकी ही मैकेनिज्म, ज्यादातर क्योंकि यही देता है। ये बच्चा क्या है, ये है आपका बेंजीन। और बेंजीन का हमने रिएक्शन किससे कराया, प्रोपीन से। तो बेंजीन का जब रिएक्शन प्रोपीन से करवाए गए H3PO4 की उपस्थिति में, तो ये जो होता है ये ज्यादातर माना जाता है कि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया देगा। क्या देगी, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया चल ही रही बच्चों। और फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया से ही मैंने कहा यहाँ 2 डिग्री हमें कार्बोधनायन मिला और यहाँ जाके अटैच करवा दिया, जो कि ये क्यूमीन तैयार हो गया। मैकेनिज्म देखोगे तो देख सकते हो, बहुत आसान है बच्चा। यहाँ पे कैसे मैकेनिज्म मैं करता हूँ इसका, अगर क्रिया विधि इसकी कर लेते हैं तो जहां तक मेरे सवाल है तो ये क्या आने वाला है नया। ये देखिए, अब जैसे पहले क्या करते हैं ना कि प्रोपीन ले लेते हैं। प्रोपीन अगर लेंगे बच्चों तो डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे इसमें से क्या होगा कि H3PO4 में से इसको H और मैं H2PO4 लिख दे रहा हूं। कोई ऐतराज किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। अब इतने के बाद ये ऑक्सीजन से जुड़ा होगा तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव। ये पाई बॉन्ड देखो इधर आया, माइनस हुआ। अब ये जाके अटैच हो जाएंगे, देखो दोनों साथ में, तो ये अटैच हो जाएंगे, यहाँ CH3 हो जाएगा बच्चों, और ये इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये बन जाता है CH3, यहाँ आ जाएगा CH के ऊपर प्लस, और ये हो जाएगा देखो CH3 और प्लस, यहाँ से H2PO4 नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब ये जो बना है ये कै डिग्री कार्बोकेटायन है बच्चों, 2 डिग्री है। 2 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल, अटैक कर देगा तुरंत बेंजीन के ऊपर, अटैक करवा देंगे। देखिए दूसरे स्टेप में बच्चा, तो दूसरे यहाँ पे जब बेंजीन के ऊपर अटैक करवाएंगे, ये देखिए है बेंजीन के ऊपर जैसे ही अटैक करवाएंगे, अटैक तो सीधे मैं समझ जाओ सीधे लिख दे रहा हूं, अभी तो इसमें और भी कार्यक्रम चलेगा। तो ये CH3 CH और यहाँ CH3 जो है ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन मिला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो H होगा बच्चों, इसी H को आप निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ H आया था, वो निकाल लो बच्चा। H जैसे ही निकलेगा देखो -H+ निकल जाएगा, और है जाके प्लस वाला यहाँ, क्योंकि ये देखो अगर तोड़ेंगे तो ये -H के ऊपर क्या आता है, प्लस, प्लस बाहर हो गया, ये माइनस अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद देखो क्यूमीन बन जाएगा यहाँ बच्चा, सीधे सीधे। ये CH ऊपर CH3 कर देता हूँ, इधर भी CH3 कर देता हूँ, और यहाँ से हाई जो H+ निकल रहा होगा ये जाके इसके साथ जुड़ेगा, और जुड़ के फिर ये H3PO4 का कर लेगा, बना लेगा। तो इस तरीके से आगे बढ़ा होगा, मैंने लिख भी दिया अच्छे से बच्चा। अभी इनमें और भी 1-2 तरीके से आप कैसे बनाओगे उसको भी बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। उसके बाद हम बनाते हैं क्या, क्यूमीन से बच्चा। अगर हम यहाँ बच्चों अब क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे CH3 CH Cl और यहाँ देखिए ये एल्कलीकरण वाली रिएक्शन जो फ्रीडल क्राफ्ट की, यहाँ आप लेने के लिए AlCl3 ले सकते हैं,
या FeCl3 भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये लोग लुईस एसिड जो लिए गए AlCl3 ये सब फ्रीडल क्राफ्ट में ही आते हैं। ये अल्काइलेशन है, कुछ नहीं करना, जैसे उसमें किए थे ये माइनस निकल जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये सीधे यहाँ आक्रमण करवा दो ले जाके, और ये HCl कहाँ निकल जाएंगे, माइनस HCl हो गया बाहर, और आपको फिर का प्राप्त हो गया, क्यूमीन प्राप्त हो गया बच्चा। तो ऐसे ही देख सकते हैं, ये आसान, इसमें कुछ जान नहीं है। हाँ, अब ये है कि क्यूमीन से जो पूछा गया है वो बहुत बेहतरीन है बच्चों। क्यूमीन से हम कैसे क्या बनाएंगे, क्यूमीन से कैसे फिनाल बनाते वो बहुत जरूरी, उसकी मैकेनिज्म भी बहुत जरूरी, और आप ध्यान से देखिए और हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये हटा रहा हूं थोड़ा सा, जो थोड़ी देर के लिए पुश करना पड़ता है, यही टेक्नोलॉजी। अब क्यूमीन से बच्चों बनाते हैं। तो ये आपके सामने जो मैं ले रहा हूं ये देखिए है क्यूमीन। थोड़ा छोटा लिखूंगा, लेकिन इसलिए भी छोटा लिखेंगे बच्चों क्योंकि पूरा का पूरा आपको करना है, देखना। ये है C, यहाँ ऊपर मैं CH3 लिख दे रहा हूं। ये देखिए कार्बन है, यहाँ पे इस कार्बन से एक H जुड़ा है, ऊपर CH3 जुड़ा है, और सिंगल बॉन्ड यहाँ CH3 कर देता हूं। ये लिखा है क्यूमीन, मैं लिख भी देता हूं, देखो अच्छा, क्यूमीन। ये सब काहे पढ़ने के लिए पढ़ रहा है बच्चा। अब इस क्यूमीन का रिएक्शन हम किससे करा दें, ऑक्सीजन से, वायु से। जब वायु से रिएक्शन करवाएंगे बच्चों, और ये पहली बात तो ये है कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करेगी। जब फ्री रेडिकल मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा ये संपन्न होती हैं तो ज्यादातर बच्चों रिएक्शन सनलाइट के ही प्रेजेंस में होंगी। तो यहां भी ये जो होगा सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। अगर ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही रिएक्शन जो है ये बच्चा मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा, कैसे मुक्त मूलक क्रियाविधि होगी अगर इसकी, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो विदलन होगा वो क्या होगा, समविदलन होगा। तो अभी तो मैकेनिज्म में हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल मैं डायरेक्ट कह दे रहा हूं कि ये फ्री रेडिकल होगी, समविदलन होगा। समविदलन होने के बाद ऑक्सीजन जाके अटैच होगा, जुड़ेगा। ये देखिए ऑक्सीजन जाके क्या करेगा ना, जुड़ जाएगा बच्चों। ऑक्सीजन जब जाके जुड़ेगा तो O सिंगल बॉन्ड O, क्योंकि पेरोक्साइड बनाएगा, ऊपर देखिए CH3 आ जाएगा, और यहाँ भी आपको कहा जाएगा CH3। अभी लिखने में और करने में बहुत आसान वो है बच्चा। इसको पढ़ते क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। क्या पढ़ेंगे, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। अब ये क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड का आगे क्या सिस्टम है, आगे सिस्टम है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाओगे अगर, तो करना यही है बच्चा कि यहां से पूरा ये सहित आप कहां निकाल ले जाओगे, एसीटोन चला जाएगा, देखो बाहर का बाहर होगा एसीटोन, CH3COO, और यहाँ CH3 एसीटोन भी बनता है, और उसके साथ साथ आपको मेन प्रोडक्ट के रूप में जो बनता है वो बनता है क्या, फिनॉल। तो ये इस तरीके से तो रिएक्शन लिख दिया गया, आसानी से लिख दिया गया बच्चों। मैंने कहा क्यूमीन लिया गया, सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करती है। ऑक्सीजन को हम अटैच करवाएंगे, ऑक्सीजन जब अटैच करे होगा यहाँ पे जुड़ेगा बच्चों, तो वो हाइड्रो पेरोक्साइड, हाइड्रो पेरोक्साइड हम उसे कहते हैं कि जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, यानी उसकी जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है -1 होगी, तो यहाँ पे दोनों की -1 होगी, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये जुड़ गया बच्चों। फिर मैंने कहा एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये टूटेगा, और टूटने के बाद बच्चा ये हमको एसीटोन देता, जो कि ये भी प्रमुख उत्पाद है। सब उत्पाद में एसीटोन मिलता है, और हमें मेन प्रोडक्ट जो होता है हमारा, जो हम बनाने की विधि पढ़ रहे हैं वो क्या होती है, फिनॉल। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो ये तो रिएक्शन मैंने बता दिया, लेकिन कितने लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है, ये सारी बातें आपको नहीं समझ में आई होंगी, तो नहीं आ रही होंगी, तो इसीलिए तो हम बच्चों हैं आपके लिए कि हम बताएंगे ना कैसे आएगी। और देखिए अब तो ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करके रिएक्शन को पहले, उसके बाद इसकी मैकेनिज्म कैसे है उस पर ध्यान देते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से। तो ये क्रियाविधि बच्चों अब चलने जा रही है, बहुत बेहतरीन, मतलब ऐसा आपको बताने वाले हैं कि जो कभी आपको भूलेगा नहीं, और क्रियाविधि सभी लोग बताते भी नहीं बच्चों। देखिए यहाँ ये क्यूमीन है। अब इस क्यूमीन का मैंने कहा ये आप रिएक्शन कराओगे वायु से, और वायु से रिएक्शन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में होगी, ये सनलाइट।
सनलाइट के प्रेजेंस में होगी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कैसा विदलन होगा बच्चों? समविदलन होगा। तो समविदलन करवाएंगे। पहले यहां देखो, यहां समविदलन अगर हम करवा रहे हैं तो ये इनमें कितने, एक बॉन्ड का मतलब का इलेक्ट्रॉन होता है? 2 प्यारे बच्चों, 2 है तो ये अपना ले लेंगे बच्चा। ये कार्बन दिया था, देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, और ये हाइड्रोजन दिए थे, ये अपना ले लिए। यहां भी फ्री रेडिकल होने के नाते जो पाई बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड का संविदलन करवाओ। पाई बॉन्ड का संविदलन करवाएंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया, दिया था भाई, ले लिया, ये भी दिए थे, ये अपने ले लिए। देखिए तो ये विदलन हुआ। अब इस विदलन के दौरान बना क्या? कुछ ऐसा नजारा आएगा, ये देखिए नजारा आएगा, टूटेगा, ये बना। ये कार्बन, ये लगा है इस कार्बन से क्या? CH3। नीचे भी क्या लगा है? CH3। एंजॉय के साथ पढ़िए बच्चा, ये केमिस्ट्री है ना, इतनी आसानी से नहीं आती। अब देखिए एक कार्बन के ऊपर ये फ्री रेडिकल है, देखिए बच्चा, इन लोगों को लेके आइए, महात्मा लोगों को, ये देखिए इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इनके पास भी एक तो फ्री है, हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन को अब यहाँ हम लगा देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब बच्चा इहो, जब किसी के ऊपर मुक्त मूलक इलेक्ट्रॉन हो ना तो वो छटपटाते हैं कि हम किसी के साथ जुड़ जाएं, कोई आए हमसे भी दोस्ती करे। तो दोस्ती अब सामने सा इहो छटपटा रहे हैं, इहो छटपटा रहे हैं, बढ़िया दोस्ती होगी। यहाँ भी दोनों छटपटा रहे हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आपस में अगर हम साझेदारी करेंगे तो एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ये आपस में देखो यहाँ साझा की, और एक बॉन्ड यहाँ, ये लोग भी साझा किए, एक बॉन्ड यहाँ। बताओ, यही ना मैंने कहा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या पढ़ते बच्चा? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब इनका रिएक्शन जो होगा वो होगा एसिटिक हाइड्रोलिसिस। अब जब एसिटिक हाइड्रोलिसिस होगी तो ये देखिए, इसमें हम क्या करते हैं कि पहले H+ से रिएक्शन, यानी H+ लाते हैं। जब H+ को लेके आएंगे, अब जैसे ही H+ आएगा बच्चा, अब इनमें देखो कि अगर H+ जाके यहाँ कहीं जुड़ेगा तो इसका रिमूवल आसानी से हो सके H2O के फॉर्म में। अब अगर हम मान लो यहां से करते हैं तो रिमूवल आसान नहीं, इधर कहीं जुड़ना आसान नहीं लग रहा है, तो ये वाला जो साइड, ज्यादातर क्या होता है ना कि आप साइड में जोड़िए। जब साइड में जोड़ेंगे, ये दाचियार खड़े हैं, ये बेचारे दाचियार का हैं, खड़े हैं गरीब होके, कुछ नहीं, पहले यानी वही दारू पिए का होते ना, जानते हो ना, पीने वाले लोग का, कि पहले मांगेंगे, पिएंगे, नाली में गिरेंगे, उसके बाद सुबह नशा उतर जाएगा, फिर कहेंगे दे दो भैया, वह हाल इनकी। अब देखो ये क्या करेंगे कि ये गरीब है, अब ये सहारा कौन देगा इनको? ऑक्सीजन। तो सहारा देगा तो इनको अपने साथ जोड़ेगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन इनको दिया, कहा ले आइए, ले जाइए, लेकिन रहना तुमको साथ में पड़ेगा। तो ये चलेंगे किससे भीख मांगने? ऑक्सीजन से। जब ये ऑक्सीजन से जाएंगे भीख मांगेंगे तो ऑक्सीजन कहेगा आइए लेकिन जुड़िए हमारे साथ। अब ये जोड़ लेगा इनको, तो यहाँ दिखना नहीं चाहिए बच्चा, तो ये देखो छोटी तीर कर दे रहा हूं। अब यहाँ पे कुछ ऐसा नजारा बनेगा, नजारे में ये आएगा, ऊपर यहाँ पे C है, मैंने कहा CH3, ये CH3, और इधर आप देखोगे बच्चों तो ये O है, O के ऊपर यहाँ देखिए, यहाँ से हाई वाला O तो ठीक है, लेकिन इस O के साथ एक हाइड्रोजन भी अटैच हो गया, ये हाइड्रोजन अटैच हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन हो गया। लेकिन बच्चे ये अपने वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन दिया है ना इनको, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, इसके लिए प्लस। या कभी सीधे सीधी बात जान जाओ, जब ऑक्सीजन के चारों तरफ कभी 3 बॉन्ड देखे तो समझ जाओ वहां चार्ज कैसा होगा? प्लस का। अब यही तो तुम्हें समझना है, यही तो सबसे बड़ी लाइन यहीं पे आने वाली है बच्चा। समझना क्या है, यहाँ एक साथ 2 चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। 2 चीजें क्या है एक साथ? अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे बच्चा तो ये ऑक्सीजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो कि हाईली अनस्टेबल है। अब अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है तो ये अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेगा, न्यूट्रल करने के लिए धोखा देगा इस वाले ऑक्सीजन को। इस ऑक्सीजन से जब ये नाता तोड़ेगा तो ये चार्ज नेगेटिव ले लेगा, इसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा? पॉजिटिव। अब ये माइनस और प्लस, ये कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्यों? क्योंकि 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी है, ये न्यूट्रल फॉर्म में H2O कहाँ निकल गया बच्चों? बाहर।
अब H2O के निकलते ही इस कार्बन इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये हाईली अनस्टेबल, अरे बाप रे बाप, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है। बताओ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दूसरे नंबर पे है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे बर्दाश्त करेगा, नहीं कर पाएगा। तो ये कह रहा है कि अब यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज तो दिक्कत खड़ी है इसके साथ, तो दिक्कत को कैसे सुधारा जाए। हम कह रहे हैं कि यहाँ होगी शिफ्टिंग। किसकी शिफ्टिंग होगी? या तो फिनाइल की शिफ्टिंग होगी या तो मिथाइल की शिफ्टिंग होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये निकलेगा, शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, थोड़ा सा राहत महसूस करेगा। तो हम सोच रहे थे कि हम मिथाइल को शिफ्ट करें, लेकिन मिथाइल से बढ़िया होगा कि हम फिनाइल को शिफ्ट करें, क्योंकि फिनाइल शिफ्ट करने का मतलब है कि अगर यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ पे देखिए बच्चा, लोन पेयर सिग्मा पाई काफी ज्यादा अच्छा रेजोनेंस होने वाला है। तो बहुत ज्यादा बेस्ट रेजोनेंस होने के कारण हम क्या कर देते हैं कि फिनाइल को ही शिफ्ट कर देते हैं। तो फिनाइल की शिफ्टिंग में अगर देखेंगे तो ये जब यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब शिफ्टिंग होती है। देखो, इसको हम पीएच मान सकते हैं, तो पीएच नेगेटिव, ये मैंने कहा फिनाइल की का हुई, शिफ्ट हुआ। कहां शिफ्ट हुआ बच्चा? यहां से जाके पॉजिटिव। तो ये जब फिनाइल शिफ्ट करोगे तो मैं ये ललका चाक ले लूं, और ललके चाक से देखो दिखा रहा हूं कि ये जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये माइनस बनाएगा, इस कार्बन के ऊपर चार्ज का आ जाएगा प्लस, अभी माइनस वाला इस प्लस के साथ जाके जुड़ जाएगा। जब जुड़ेगा बच्चों तो अब देखिए क्या बन जाएगा, अब बनेगा यहाँ कुछ ऐसा, ये देखिए, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर ना सही बन पा रहा है, ये इस तरीके से कुछ तैयार होगा, और जब इस तरीके से कुछ तैयार होगा, हो गलत गलत गलत, फिनाइल को तो मैंने शिफ्ट कर दिया ना। कहां शिफ्ट हुआ है बच्चों? इस पे शिफ्ट हुआ। शिफ्ट होगा तो बचेगा क्या? बचेगा यहाँ देखो C, और इसके साथ देखो O, हाई शिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो इसके साथ देखो ये अटैच हो गया, जाके जुड़ गया। अब ये जुड़ने के बाद इस कार्बन से कितने लोग जुड़े हैं बच्चा? 2 लोग जुड़े हैं। एक CH3 ऊपर मैंने जोड़ दिए, एक CH3 कहां जोड़ दिए? इधर। लेकिन उसके बावजूद भी तो इस कार्बन के चारों तरफ का बॉन्ड हो पाए नहीं, इसलिए यहां का लग गया प्लस। अरे भाई देखो, जब ये गया माइनस, यहाँ पे जाके जुड़ेगा तो है तो प्लस माइनस जुड़ गया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, वही पॉजिटिव चार्ज मैंने क्या किया, लिख लिया बच्चों। लिखने के बाद नीचे दिख रहा ना बच्चों? दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा तो कोई मतलब नहीं। हाँ, दिख रहा अभी। अब इसके बाद आपको क्या करना है? H2O लेके आना है। क्या लेके आना है? H2O आएगा, ये देखिए इधर H2O आएगा। हम जा इधर रहे हैं, समझ जाना बच्चा, इधर से आए, इधर की तरफ जा रहे हैं, H2O आओगे लेके। अब H2O आओगे, देखो ये तो जो हाइड्रोजन जुड़ा है यहाँ पे, ये एक तरीके से कैटालिस्ट है ना, वो कहीं ना कहीं होगा, बाद में बाहर निकल जाएगा, अभी देखते हैं कहां से निकलेगा। फिलहाल ये देखो बच्चा, तो ये क्या हुआ कि H2O का आक्रमण होगा। कैसे? H2O के पास भरपूर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चला आएंगे इनके पास, ये आएंगे इनको सहारा देने, ये दिए दोस्ती के लिए, क्या ये भाई हम आपके साथ हैं, तो दोस्ती किए, तो ये देखिए बन गए, क्या गए? CH3 बन गए। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ऊपर भी CH3 है, और बच्चा यहाँ पे इस हाई देखो, इलेक्ट्रॉन इनको देगा तो जुड़ ना जाएगा, जुड़ेगा तो कार्बन से O, इसके साथ कै लोग हैं? 2 लोग हैं। ये देखो हाइड्रोजन आ गया बच्चा, हाइड्रोजन हो गया, और ये देखो O है, और इस O के साथ आप जानते ही हो क्या जुड़ा है, फिनाइल शिफ्ट हुआ है। ये सब पड़ाका वड़ाका फोड़ रहे नालायक सब। देखो अब यहाँ पे 3 बॉन्ड होने का मतलब मैंने कहा कि जब ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये हाइड्रोजन को धोखा दे देगा, हाइड्रोजन को धोखा देगा तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके माइनस, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। अभी जैसा कि मैंने कहा था बच्चों कि H+ ये आया था, और H+ आराम से बच्चा निकल गया। निकलने के बाद है न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल होने के बाद ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, CH3 हो जाएगा, ऊपर CH3 हो गया, और O हो गया, फिनाइल की तरह बना लेना इस तरीके से ये, और उसके बाद यहाँ आओगे, इसके नीचे का है O और सिंगल बॉन्ड H, कोई दिक्कत नहीं। अभी लेकिन आपका जो बना रहे हो नहीं बना बच्चे, हमें क्या बनाना? फिनाइल बनाना नहीं बना। अब फिनाइल बनेगा, यहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा? अब बॉन्ड को तोड़ाई होगी, पड़भर तोड़ाई होगी, नीचे तो दिख रहा है ना बच्चों, है तोड़ाई कर दिया जाए, तोड़ाई कर देते हैं। अब हम तोड़ाई यहां से करेंगे,
अब यहां तोड़ाई करेंगे तो हाई देखिए बच्चा थोड़ा सा O और हाई देखो हाई बेंजीन का स्ट्रक्चर समझ आए। अब हम अगर इसको तोड़ेंगे तो ये अगर इलेक्ट्रॉन को लेगा बच्चों, ध्यान देना, ये लेके तो ये चार्ज कैसा आएगा इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव। यहां से अगर हम इस वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये बॉन्ड जान रहे बच्चा कि ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन लेके ये माइनस बनाएगा, इसके ऊपर कहा जाएगा पॉजिटिव। तो अब क्या करना था, हाई नेगेटिव वाला जो होगा ये पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा। देखो हाई नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसके नीचे लिख रहा हूं, नीचे लिखोगे तो दो चीजें बन जाएंगी बच्चा, या इसको नीचे ऐसे करके मैं ऐसे कर दे रहा हूं। अब देखो हाई O के ऊपर माइनस है, H के ऊपर प्लस है, जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो जो आप बनाना चाह रहे थे क्या बन गया बच्चा, अब फिनॉल तैयार हो गया। ये बना फिनॉल और प्लस यहां पे अगर हम देखेंगे तो हमें हाई देखो अच्छा हाई पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर का है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH3 जो कि एसीटोन हो गया। तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से अगर आप जानना चाहोगे बच्चा तो ये आपको जो सह उत्पाद है ये भी अच्छा एक कंपाउंड है, इसलिए लिखना अनिवार्य हो जाता है। और ये आपका फिनॉल तो है ही बन गया। तो ये इस तरीके से रिएक्शन चलती है, एक दो लाइन में लिख देने से रिएक्शन का संपूर्ण नॉलेज आपको नहीं होगा। तो ये फ्री रेडिकल मुक्त मूलक मैकेनिज्म थी जो कि मैंने आपको बताया कि कुछ ये कैसे कैसे कहां कहां जुड़े और कहां कहां निकले। तो आज के लिए ये दो रिएक्शनें आप पढ़िए, इसके बाद जो भी विधियां हैं वो एक ही वीडियो में आएंगी। आज थोड़ा सा रेस्ट कर ले बच्चों, क्योंकि आज मेले का समय है, हम भी आनंद ले ले। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए आनंद के साथ और मजे के साथ। ये है आपकी केमिस्ट्री